फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो कुछ दिनों से आप में से बहुत से लोगों ने कहा था कि ड्रेसिंग टेबल मेकओवर का वीडियो लेके आओ, और आप में से बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि रूम मेकओवर करो एंड उसका वीडियो लेके आओ। तो आज हम रूम मेकओवर तो करने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ ड्रेसिंग टेबल का एक ह्यूज मेकओवर करेंगे। वैसे काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे रूम मेकओवर करने का, एंड फाइनली आज कर रहे हैं। वैसे हम सारे थिंग्स ऑर्गेनाइज रखने की ट्राई तो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ थिंग्स तो इधर की उधर हो ही जाती है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, चलिए करते हैं ड्रेसिंग टेबल से शुरू। सबसे पहले मैं और मम्मा पूरा ड्रेसिंग टेबल खाली कर रहे हैं। तो मेकओवर में ऑफ कोर्स न्यू ऑर्गेनाइजर्स तो आने वाले हैं, बट कोई भी ऑर्गेनाइजर में रैंडमली कुछ भी रखने से अच्छा है हम ऑर्गेनाइज करने से पहले सोचे कि कौन सा ऑर्गेनाइजर किस चीज के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ये वाला ड्रॉअर तो इतना मेसी हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त ही सारी थिंग्स अपनी जगह पर रखनी होगी। तो पूरा ड्रेसिंग टेबल हो गया है खाली। अब सबसे पहले हम उसे करेंगे डस्ट फ्री यूजिंग दिस माइक्रोफाइबर, एंड उसके बाद हम देखेंगे न्यू ऑर्गेनाइजर्स। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn. तो यहाँ पर है सारा ड्रेसिंग टेबल का सामान, एंड ये है सारे न्यू ऑर्गेनाइजर्स। ये वैनिटी मुझे गिफ्ट में कब मिली थी, वो जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो पता होगा। अगर आपको भी पता है तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ। एंड आई नो ये वाला ऑर्गेनाइजर देखने के बाद आप में से बहुत से लोग यही पूछने वाला है कि ये ऑनलाइन परचेज है या ऑफलाइन। सो इट्स एन ऑनलाइन परचेज। और ये वाला ना तो ऑनलाइन है ना ही ऑफलाइन है, क्योंकि ये DIY है। एक्चुअली इस बार मैं सोच रही थी कि ये ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स भी चेंज किए जाए और इन सब को भी एक न्यू लुक दिया जाए, बट फिर मम्मा ने कहा ये रखता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स की जगह अगर हम कोई फैंसी से फोल्डर्स रखते हैं तो हो सकता है लुक में इससे ज़्यादा अच्छे लगे, बट Yes. इतने कंफर्टेबल 100% नहीं लगते। क्योंकि जब भी मुझे हेयर स्टाइल करके देनी होती है तो एकदम ही 2 मिनट्स में सब कुछ इजीली मिल जाता है। तो व्हाट आई बिलीव इज मेकओवर ऐसा होना चाहिए जो लुक में तो अच्छा हो ही, बट कंफर्ट में भी अच्छा रहे। यस, एंड पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो। हाँ, तो सबसे पहले हम डिसाइड कर रहे हैं सारे ऑर्गेनाइजर्स की प्लेसेस। पहले मैंने वैनिटी की प्लेस सबसे ऊपर रखी थी, बट मम्मा ने कहा वो कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जाएगा तो लेने में इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इस बार कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स भी है जिसमें हम क्यूट थिंग्स रख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स सारे ऑर्गेनाइजर्स की प्लेसेस डिसाइड किए बिना कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो सकता है। इस बार ये तो डिसाइडेड है कि कौन से ऑर्गेनाइजर में रिंग्स आएगी, कौन से में इयररिंग्स आएगी, वगैरह वगैरह, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजर कहाँ पे आएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको पूरे ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद। सो फाइनली पूरे ड्रेसिंग टेबल का ह्यूज मेकओवर हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शेल्फ से। यहाँ पे कॉर्नर में है हमारी बनाई हुई DIY नेल आर्ट्स। बाय द वे ये कपकेक मुझे बहुत ही क्यूट लगती है। ये है केक, बट DIY केक। इसके अंदर क्या है चलिए दिखाती हूँ। एक्चुअली होम शिफ्टिंग में इसका डेकोरेशन थोड़ा सा निकल गया है, एंड ये थोड़ा सा लूज भी हो गया है, तो इसे हम फिर फिक्स कर लेंगे। बाय द वे इसमें है एकदम छोटी छोटी रिंग्स। ये सारे रिंग्स की प्राइस ऑलमोस्ट ₹30 से 50 है। हमारा क्यूट सा मिनी फ्लावर पॉट। ये है कस्टमाइज्ड वैनिटी जो मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिली थी। सो इसे मैंने चेंज नहीं की है, इसको एज इट इज रखी है। ये है सारी मिनी प्लास्टिक की रिंग्स एंड कुछ नेकलेसेस, एंड आगे ये है बाकी के नेकलेसेस। यहाँ पे वैसे हम ईयर टॉप्स भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखे हैं। ये वैनिटी में क्या रखा है? मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड मेकअप ब्रशेस। नो, क्योंकि मेकअप तो मैं खास यूज ही नहीं करती। हाँ, बट फिर भी मेकअप ब्रशेस रखना तो बनता है, बिकॉज इट्स ड्रेसिंग टेबल। एंड आई थिंक इसमें क्या है वो आप गेस तो नहीं कर पाओगे, तो चलिए फटाफट से दिखाती हूँ। तो इसमें है नेल आर्ट के टूल्स, उसका डेकोरेशन स्टफ एंड डमी नेल्स भी। वैनिटी में हमने नेल आर्ट के टूल्स फर्स्ट टाइम रखे, एंड क्योंकि पहले सब कुछ हमने अलग अलग से रखा था तो वैनिटी में सब कुछ एक साथ आ गया।
अब आता है हमारा थर्ड शेल्फ। तो जब हम रूम मेकओवर के लिए थिंग्स ढूंढने गए तो हमें ये वाला ऑर्गेनाइजर एग्जैक्टली उसी थीम का लगा जिस थीम का हमारे पास ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ऑर्गेनाइजर में है लिप बाम्स एंड लिपस्टिक्स वगैरह। ये गिटार में क्या है, इसमें भी एक लिपस्टिक है। एंड ये लिपस्टिक के पीछे बहुत सारे मिनी लिपस्टिक्स है। इनमें से ये 4 लिपस्टिक्स है एंड बाकी के लिप बाम्स हैं। दिस वन इज माई फेवरेट। ये है सारे मेकअप ब्रशेस जो आई थिंक आज तक मैंने 1 से 2 बार ही यूज किए होंगे। अब देखते हैं इसी थीम के ऑर्गेनाइजर के ड्रॉर्स में क्या है। हम जो मिनी रबर्स रखते थे ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजर में वो इसमें आ गए एंड इसमें है मिनी हेयर एक्सेसरीज। ये है 3 स्टेप ऑर्गेनाइजर एंड ये है वेलवेट मटेरियल में। पहले एक सोफा था एज अ ऑर्गेनाइजर, उसकी जगह अब ये आ गया है एंड इसके ऊपर मैंने ये स्क्रंची रखा है। ये पूरे ऑर्गेनाइजर में इयररिंग्स हैं। फर्स्ट वन में है गोल्डन थीम पर, सेकंड में है सिल्वर इयररिंग्स, थर्ड वन में है मल्टी कलर वाली। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to. एक्चुअली ये बड़े बड़े पर्ल्स वाला नेकलेस है। ये वाला रिंग ऑर्गेनाइजर इतना कंफर्टेबल है कि हमने इसे चेंज ही नहीं किया। इसमें सिल्वर एंड गोल्डन सारी मिक्स रिंग्स है एंड ये सब रिंग्स भी अप्रोक्स ₹30 से 50 पर पीस है। Yes, this really happened, man. I can't believe it's true. अब ये है हमारा फोर्थ शेल्फ। एक्चुअली जगह तो बहुत सारी है कंपेयर टू अदर शेल्फ्स, लेकिन हमने यहाँ पर काफ़ी कम थिंग्स रखी है बिकॉज जब भी मम्मा हेयर स्टाइल करके देते हैं तो इतनी स्पेस तो हेयर स्टाइल का स्टफ रखने के लिए चाहिए होती है। यहाँ पे है ये ब्रोच पिन्स। इसमें है बड़ी बड़ी रिंग्स एंड मिनी बास्केट्स जिसमें मैंने रखे हैं ईयर टॉप्स के पैच। इस बार की हमारी मिनी ट्रे की डिजाइन एकदम ही यूनिक है। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. एंड इसमें है कुछ मेरी फेवरेट हेयर पिन्स। I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. ड्रेसिंग टेबल के अंदर के शेल्फ्स में तो इस बार कुछ भी चेंज नहीं किया है क्योंकि जो जहाँ पे रखा था वो एकदम ही कंफर्टेबल है। फर्स्ट शेल्फ में है सारे मिनी रबर्स, मिनी हेयर क्लिप्स। सेकेंड शेल्फ में है सारे डिफरेंट हेयर क्लिप्स एंड हेयर हाइलाइटर्स। Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH country limit. I don't need a ये है सारे बड़े बड़े रबर, स्किन केयर के लिए हेडबैंड एंड नीचे सारा एक्स्ट्रा स्टफ है। lights take me where I wanna visit. Are you alive? अब देखते हैं इन ड्रॉर्स में क्या है। ये सारा स्टफ रनिंग यूज का है एंड ये वाला टूथब्रश स्पेशली कोम को क्लीन करने के लिए है। सेकेंड ड्रॉर में है ईयर टॉप्स। थर्ड ड्रॉर में है नेल पेंट्स। इनमें से कुछ नेल पेंट्स तो ऐसी है जो बहुत थिक हो गई है, लेकिन कभी कभी डमी नेल्स पर नेल आर्ट करने के लिए इनमें से कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए होता है। रिमूवर, कॉटन एंड अपर कोट्स। ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर तो हो गया है। अब बारी है ये एरिया की जिसके लिए हमारे पास है ये न्यू बेडशीट एंड कुछ और थिंग्स। तो सबसे पहले बेडशीट चेंज करते हैं, उसके बाद साइड टेबल्स वगैरह। Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. नाउ लेट्स सी साइड टेबल पर क्या है। एन अलार्म क्लॉक, क्यूट सी किटी, देन डेली डायरी एंड उसकी पेन, दोनों इरेजर्स है। हेलो अमेजियंस, हमने हमारे साथ फ्रेंच फ्राइज एंड चॉकलेट भी रखी है। जब भूख लगे तो हम यही खाएंगे। अरे बनी, हाँ बनी, चॉकलेट एक ही है तो तुम मेरे साथ शेयर करना। ओके, हाफ हाफ कर लेंगे। Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.
सो बेड एंड साइड टेबल्स का तो मेकओवर हो गया है। अब करते हैं कुछ ऐसा मेकओवर जो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये शोकेस का मेकओवर। पिछले रूम मेकओवर में हमने शोकेस में कुछ खास चेंजेस ही नहीं किए थे एंड इस बार हम बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं शोकेस में। क्या आपको मैजिक देखना है? 3, 2, 1। सो हियर इट इज। एक्चुअली ये शोकेस की साइज इतनी छोटी है कि इसमें बहुत लिमिटेड स्टफ आ सकता है, लेकिन क्योंकि इस बार शोकेस का भी मेकओवर करना था पूरे रूम के मेकओवर के साथ, सो फाइनली हमने सारी थिंग्स ढूंढ ही निकाली। ये सारी थिंग्स हमें पसंद भी आई एंड शोकेस में एकदम क्यूट भी लग रही है। तो पूरे शोकेस में इस बार बहुत सारी न्यू थिंग्स ऐड हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली साइकिल न्यू है, देन ये बहुत ही क्यूट है, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जब हम कुछ मिनी थिंग्स देख रहे थे तो ये मिनी शो पीसेस हमें बहुत ही क्यूट लगे। देन ये म्यूजिकल नोट्स एंड ये फ्लावर पॉट न्यू है। यस, ये DIY है, डायमंड पेंटिंग। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. इन ड्रॉर्स में है स्टडी की बुक्स, ये है बैकपैक, तो ये ऑर्गेनाइजर में है हेयर ड्रायर। Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna पिछली बार मैं स्क्रंचीज लेके बैठा था और इस बार हेयर ड्रायर। do. I'm living life like I got nothing left to prove. Now last but not the least, this open wardrobe. So here it is. ये सारे आउटफिट्स तो एज इट इज है जैसे पहले रखे थे। ये दोनों नेकलेसेस है एंड पीछे है मास्क चेन, सन ग्लासेस। फिर यहाँ पे है कुछ और नेकलेसेस, क्यूट क्यूट ब्रेसलेट्स। No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's आई नो, हेयरबैंड एंड स्क्रंचीज कहाँ पे है वही आप सोच रहे हो ना, वो यहाँ पे है। ये बॉक्स है फॉर स्क्रंचीज एंड दिस बास्केट इज फॉर हेयर बैंड्स। तो इस बॉक्स की एक स्पेशलिटी है, अगर ऊपर के स्क्रंचीज में से कोई चाहिए तो हम डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अगर नीचे वाले स्क्रंचीज में से कोई चाहिए तो बहुत सारे स्क्रंचीज निकाल के स्क्रंची ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, हम यहीं से निकाल सकते हैं। I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. बाय द वे, इस ऑर्गेनाइजर में नीचे है व्हील्स। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स की हेयर बैंड्स हैं। सो फाइनली रूम मेकओवर हो गया है, जो आप बहुत दिनों से बोल रहे थे। सो आई होप कि आपको आज के वीडियो में बहुत मजा आया होगा और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको कौन से पार्ट का मेकओवर सबसे अच्छा लगा, लाइक ड्रेसिंग टेबल, बेड एंड साइड टेबल्स, शोकेस या ओपन वार्डरोब। बाय बाय। 'Cause I've been living